दूर दूर से आए हुए विप्र आचार्य संतों को हमने केवल दान देने के लिए बुलाया? तो इसका उत्तर है नहीं। हम अपने गांव की समृद्धि, शांति और अपने गांव में आध्यात्म के वातावरण को खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे गांव पर सब लोग सुख संपन्नता के साथ रहें, हमारे गांव में द्वेष और द्वंद्व समाप्त हो जाए, इसके लिए हम इस यज्ञ का अनुष्ठान, कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं। और कम से कम 15-20 दिन, 25 दिन, महीने भर पहले गांव पर झंडा भी गड़ा होगा। गड़ा होगा ना? आचार्य जी आए होंगे। कितने दिन पहले आचार्य जी आए थे? हाँ, 13 दिन पहले। अब ज्यादा दिन पहले करते तो तुम सब लोगों का खाना पीना तो बड़ा मुश्किल हो जाता। झंडा गड़ गया, 2 सप्ताह पूर्व हो गया, 1 सप्ताह यह हो गया, तो लगभग देखा जाए 20 से 21 दिन की पवित्रता आपने धारण कर ली। क्यों गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। अटन मटन सटन सटन सब बंद। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि कल यज्ञ की पूर्णाहुति हुआ और परसों दे दनादन काट करके पेट भरती। हम तो देखते हैं झारखंड के लोगों में, बिहार के लोगों में, बंगाल के लोगों में धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तब तक बंद, और अनुष्ठान पूरा दूसरे दिन ही काम शुरू। एक ने मेरे से पूछा, स्वामी जी सबसे ज्यादा मटन और दारू कहाँ बिकता है? तो हमने कहा रिकॉर्ड के अनुसार झारखंड में सबसे ज्यादा दारू और मटन देवघर में बिकता है। कहाँ? देवघर में। ये सरकार के आंकड़े हैं। क्यों? भोले बाबा को जल चढ़ाया, उसके बाद हमारा काम पूरा, खाओ पियो मस्त रहो। कहां से लोग आ गए? तो भागलपुर के लोग आ गए, क्योंकि बिहार में बंद है। और बिक्री भी सबसे ज्यादा शनिवार और रविवार चकाचक चल रहा है। कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, हमको लगता है आप भी जाते थे क्या? श्रावण का महीना हुआ, खाना बंद। श्रावण जिस दिन पूर्णिमा, उसके दूसरे दिन तो दे दनादन चालू। क्या है? कहा मंगलवार है, नहीं चलेगा। बृहस्पति है, नहीं चलेगा। और बुधवार को चल रहा है। मैं आज तक इस विषय को समझ नहीं पाया कि किसी के मृत्यु पर हम शमशान घाट जाते हैं और शमशान घाट से लौटकर आते हैं तो स्नान करते हो कि नहीं करते हो? बोलो जरा जोर से। अरे पीछे वाले भी, शमशान जाने के बाद नहाते धोते हो कि नहीं? कि बिना नहाए घर में घुस जाते हो? नहाना, धोना, पवित्र होना। और तुम्हारा पेट तो सप्ताह में 4 दिन कब्रिस्तान बन रहा है। क्यों गलत कह रहा हूं? सप्ताह के 4 दिन कब्रिस्तान है। और फिर बाबा जी हमारे को भूत पकड़ लिया। काहे ना पकड़ेगा? बकरी का भूत, मुर्गा का भूत कहां जाएगा? वो सब आप ही को पकड़ेगा। विचारणीय बात है कि यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, भागवत का अनुष्ठान हुआ, तो हमने क्या चीज छोड़ा और क्या चीज पालन किया? विचार करें इस विषय को। मैं ऐसा नहीं कहता हूं छोड़ दो, क्योंकि मेरे कहने पर छोड़ने वाले होते तो आज पूरा भारत छोड़ा हुआ होता। लेकिन विचार करना है। श्री समृद्धि, वैभवता, सुखता, संपदा की प्राप्ति के लिए, इस अनुष्ठान के लिए हमने क्या चीज छोड़ दिया और किस चीज का पालन किया? तो जो चीज को छोड़ा
वो जीवन से छोड़ देना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? उस चीज को जीवन से छोड़ देना चाहिए। पूछते हैं बाबा क्या खाएं क्या ना खाएं? अरे बंधुओं, भोजन वही करना चाहिए जिस भोजन को गोपाल जी को भोग लग जाए, जिस भोजन का भगवान भोग लगा ले, जिस भोजन को भगवान ग्रहण कर ले, वो पाने योग्य है। और जिसको भगवान न पाए वो पाने योग्य नहीं है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में समस्त अनुष्ठान के पहले आहार शुद्धि के व्रत का नियम बताया। यहाँ तक कि मानस में तो कहा करई आहार साक फल कंदा सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार की शुद्धि के साथ भगवान का भजन करने से तप प्रबल होता है। इसलिए ध्यान दो भैया, आप सब लोग एक विचार बनाएं कि अब धीरे धीरे शाकाहारी हो जाएं। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? जोर से बोलो, सारे लोग बोलो। तो कितने जन छोड़ रहे हो? जल्दी हाथ उठाओ। कौन कौन छोड़ रहा है? सही सबने बोला, लेकिन छोड़ेगा सब नहीं। यही टेंशन है। अभ्यास बनाएं छोड़ने का, गलत आहार के त्यागने का। क्यों खा रहे हैं? बढ़िया लगता है, स्वाद बढ़िया है। और जवान आदमी को बोलो क्या कर रहे हो? अरे बाबा क्या करें, ना खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, शरीर में ताकत नहीं रहेगा। हमसे जरा लड़के बताओ, देखें कितनी ताकत है। इसलिए देवियों, बंधुओं, भाइयों, कल फिर समझाऊंगा और विचार करें। हमको तो 7 दिन मौका रहता तो आधे गांव को हम सफा चट्ट कर देते, छोड़ देते, रोज यही कहते। लेकिन इस बात पर विचार करें कि यज्ञ करके श्री की प्राप्ति के लिए हमने क्या चीज छोड़ा, वह जीवन से छोड़ देना चाहिए। और क्या चीज प्राप्त किया, वह जीवन में धारण कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर इतना बड़ा अनुष्ठान क्यों? लाखों रुपए का खर्चा क्यों? आवश्यकता क्यों? चूंकि त्याग ही भगवत प्राप्ति का साधन है। ठाकुर जी का जन्म हुआ, गोकुल पहुंच गए।